Hello everyone, I welcome you all in our today's IT session. आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स. प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं नल वैल्यू कंस्ट्रेंट्स एंड डोमेन कंस्ट्रेंट्स. आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज. तो आज का कंस्ट्रेंट समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट जो क्लियर होना चाहिए, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ की. तो देखो, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में हम सिर्फ वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं करते. हम ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आईडी बना दी, हमारी वीडियोस हमने बनाए और हमने सिर्फ उनको स्टोर किया. हम उनको रिट्रीव भी करते हैं ना, जैसे यूट्यूब है तो हमने सिर्फ अपलोड किया, ऐसा नहीं है. हम उनको सर्च भी करते हैं, हम उनको वापस रिट्रीव भी करके लाते हैं. तो उनको रिट्रीव करके लाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है की. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एम्प्लॉय रिलेशन दिख रहा है, तो एम्प्लॉय रिलेशन में देखो यहाँ पे लिख रहा है नेहा मेहता. अब मान लो हमें नेहा मेहता को ढूंढना है. अब अगर हमने लिखा फेसबुक पे नेहा मेहता, जैसे ही हम फेसबुक पे नेहा मेहता लिखेंगे तो फेसबुक पे हज़ारों लाखों जितनी भी नेहा मेहता है वो सब आ जाएगी. उसको हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम लिखेंगे नेहा मेहता फ्रॉम मंदसौर. तो मंदसौर की जितनी भी नेहा मेहता है वो सब वहाँ पर आ जाएंगी. आपने उसको थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट किया और हमने लिखा नेहा मेहता मंदसौर, जो MIT मंदसौर में पढ़ती है. तो क्या होगा, सिर्फ वही आएंगे जो MIT मंदसौर में पढ़ती है. हो सकता है वहाँ पे एक ही हो तो एक ही वैल्यू आएगी. तो आपको समझ में आया. हमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टपल के लिए, ये हमारी नेहा मेहता जो है एक स्पेसिफिक टपल है. स्पेसिफिक टपल को फेच करने के लिए हमने क्या किए, कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ या फिर एम्प्लॉय ID, हमने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वहाँ पे यूज़ किए. अब फेसबुक पे जो है एम्प्लॉय ID तो नहीं होगा, ईमेल ID होगा. मान लो नेहा मेहता की ईमेल ID है नेहा मेहता .1121, है ना, @gmail.com. तो यहाँ पे क्या होगा, नेहा मेहता की जो ईमेल ID है वो क्या होगी, जैसे ही आप वहाँ पे नेहा मेहता की ईमेल ID डालेंगे तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू डाली है हमने नेहा मेहता, क्योंकि ईमेल ID जो होती है वो सबकी कैसी होती है, यूनिक होती है. किसी की भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यानी किसी की दो लोगों के पास सेम ईमेल ID नहीं हो सकती. तो जब हमने लिखा नेहा मेहता .1121 @gmail.com, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक स्पेसिफिक ID हमारे पास आई. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो की होती है, यानी कि हमने अभी सिर्फ ईमेल ID का यूज़ किया है. तो ईमेल ID का यूज़ करके भी आप एक सिंगल टपल को ला सकते हैं, या फिर कुछ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज़ करके भी आप एक स्पेसिफिक टपल को रिट्रीव करके ला सकते हैं. तो की डेफिनेशन क्या होती है, अ की कैन बी अ सिंगल एट्रीब्यूट, जैसे कि ईमेल ID या एम्प्लॉय ID, एक सिंगल एट्रीब्यूट जिससे आपको एक स्पेसिफिक टपल मिल जाए, या फिर अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जब हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्या हो, एक स्पेसिफिक टपल आ जाए. तो वो जो होती है वो कहलाती है की. सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है की, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, जो एक टपल को, है ना, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन यानी एक स्पेसिफिक टपल को रिट्रीव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है. अब नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की. प्राइमरी की का जो कंसेप्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन आवर डेटाबेस. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी की. क्या होती है कि आपको दिख रहा है रेड लेटर्स में, प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि वो डेटा जो यूनिक है, सबके पास जो है वो अलग अलग है, सबका अपना पर्सनल है. जैसे कि एम्प्लॉय ID, इस रिलेशन में हम देखें तो एम्प्लॉय ID सबके पास अलग अलग होगी. ईमेल ID, आप जब ईमेल ID बनाते हो, यूज़र नेम लिखते हो, तो वहाँ से कैसा मैसेज आता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप नहीं बनाइए, है ना. तो इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि जब वो उसको ईमेल ID को उन्होंने उनके डाटाबेस में प्राइमरी की बताया हुआ है. अब जब भी हम वहाँ से डाटाबेस, जब भी हम यूज़र नेम लिखते हैं तो वो क्या करती है, वहाँ पे उसको मैच करती है. अब जब भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो वो साफ कह देती है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप नया बनाइए. क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की में अलाउड नहीं है, सिर्फ यूनिक की अलाउ है. तो प्राइमरी की जो होती है वो जो यूनिक वैल्यू जिसमें होती है वो प्राइमरी की होती है. प्राइमरी की जो होती है वो कभी भी कैन नॉट, कभी भी नल नहीं हो सकती. ये इसका रूल है, ये कंपल्सरीली कंडीशन है इसके ऊपर कि जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकती. प्राइमरी की जो होती है वो ओनली वन प्राइमरी की होती है. हमने जो टेबल बनाया है उस टेबल में हज़ारों लाखों तो नहीं, पर कुछ सैकड़ों कॉलम्स हो सकते हैं,
है ना। 20-25-30 कॉलम तो होंगी, उन 20-25 कॉलम में मान लो कोई बैंक का अकाउंट है, तो वहाँ पर उस अकाउंट में आधार कार्ड भी आपकी प्राइमरी की हो सकता है क्योंकि सबके पास अपना पर्सनल नंबर है, वोटर आईडी कार्ड भी प्राइमरी की हो सकता है क्योंकि सबके पास अपना पर्सनल नंबर है, पेन कार्ड भी प्राइमरी की हो सकता है। पर हम प्राइमरी की केवल एक को ही चूज़ करेंगे, वो हमारी मर्जी है हम किसको चूज़ करेंगे, बट कंडीशन क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए और वो कभी भी नल होगी नहीं, है ना। और हम किसी एक को ही प्राइमरी की चूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो होता है वो बेस्ड होता है प्राइमरी की पे। वो हमें ये बताता है कि जो हमारी प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। ये इसकी डेफिनेशन है प्राइमरी की, तो कंडीशन है कि वो नल हो ही नहीं सकती। तो ये उसको सपोर्ट करता है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती और उसके पीछे का वो रीज़न डिफाइन करता है कि क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मान लो ये हमारी मान क्या लो ये है एम्प्लॉय आईडी जो है उसको हमने प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है। तो अब अगर मान लो इसको हमने नल कर दिया, ये नेहा मेहता है, इसकी हमने एम्प्लॉय आईडी नहीं डाली, है ना। अब चूंकि ये यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एक और रो आई है जिसमें सामने वाले का नाम नेहा मेहता है, वो भी फीमेल है, उसकी सैलरी भी 20,000 है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। अब यहाँ पे MLID था जो दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहा था, दोनों को स्पेसिफिक टपल बना रहा था। अब यही अगर ब्लैंक रह गया तो इस प्राइमरी की के होने का कोई मतलब नहीं निकला। प्राइमरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा जो डेटाबेस है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होती है प्राइमरी की। तो क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस होता है वो सिर्फ इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें प्राइमरी की है। जिस भी डेटाबेस में प्राइमरी की होती है वो डेटाबेस स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर हमारे एम्प्लॉय रिलेशन में ऐसी कोई की नहीं है जो यूनिक हो, या फिर ऐसी कोई की नहीं है जिसको हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो क्या होगा, वो रिलेशनशिप जो होगा वो वीक कहा जाएगा, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। प्राइमरी की वैसे भी नल नहीं होती और उस एंटिटी इंटीग्रिटी में हम यही बताएंगे और उसके पीछे का रीज़न बताएंगे कि अगर वो नल हो गई तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टपल फिर वहाँ पे हम नहीं फैच कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए प्राइमरी की जो होती है वो कभी भी नल नहीं होती, दैट इज स्पेसिफाई इन एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब हमने की तो पढ़ लिया, अब हमको जो और एक कंसेप्ट और पढ़ना है, वो कंसेप्ट है सुपर की का। तो जो सुपर की होती है, सुपर की को एक सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जब भी हम किसी डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो सुपर की जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं वो सब सुपर की में आते हैं। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किए हैं वो सब काय में आते हैं, सुपर की में आते हैं। मतलब जैसे अगर आपने किसी को सर्च करने के लिए नेम भी यूज़ कर लिया, उसकी एम्प्लॉय आईडी भी यूज़ कर लिया, उसका जेंडर भी यूज़ कर लिया, उसकी सैलरी, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दिया सर्च करने के लिए पारस बंसल, जिसकी ईमेल आईडी 2134 है, जो कि मेल है, जिसकी सैलरी 25,000 है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19/10/1993 है। ये सब कॉम्बिनेशन आपने यूज़ कर लिए डेटा को रिट्रीव करने के लिए, एक स्पेसिफिक टपल को लाने के लिए। अभी तो यहाँ 3 है तो आपको ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पर लाखों करोड़ों में बहुत मुश्किल होता है कि स्पेसिफिक टपल को लाना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं अननेसेसरीली होते हैं, क्योंकि आपको पारस बंसल के लिए लिखना ज़रूरी नहीं था कि वो जेंडर है, उसका मेल जेंडर है। ये पारस बंसल ऐसा नाम नहीं है जो कंफ्यूज करे कि मेल या फीमेल हो सकता है ना। तो अननेसेसरीली भी हम क्या होते हैं, सुपर की में कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो सुपर की सिंपली समझें तो क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हम यूज़ करते हैं हमारी टपल को स्पेसिफिकली फाइंड आउट करने के लिए। तो हम उसके एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्लॉय रिलेशन में। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेशन दिया हुआ है और साथ में हमको दिया हुआ है कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन बना नेम, फिर बना एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, जेंडर, सैलरी एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि, और फिर उसने क्या लिखा है यहाँ पे, उसने लिखा है डिफ़ॉल्ट सुपर की, यानी कि ये क्या है, डिफ़ॉल्ट में सुपर की है, मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कहलाते हैं सुपर की। अब इसके अलावा और कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। वो बता रहा है कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। नेम, एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे तो भी क्या होगा, एक स्पेसिफिक टपल आपके पास आ जाएगा।
एम्प्लॉय आईडी, जेंडर और सैलरी, एम्प्लॉय आईडी 2134 जिसका जेंडर मेल है और जिसकी सैलरी 25,000 है, तो भी सिर्फ यही कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी लिखा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, प्राइमरी की भी सुपर की के अंदर ही आएगी, क्योंकि हमने लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जो सारी कीज़ हैं वो सब सुपर कीज़ हैं, है ना, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनता है, तो एम्प्लॉय आईडी भी सुपर की है ना। प्राइमरी की तो है ही, वो सुपर की भी है, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय आईडी डालोगे तब भी एक स्पेसिफिक टपल ही आएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो पढ़ना, हाउएवर जेंडर एंड सैलरी इज नॉट अ सुपर की। आपने लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखना कि फीमेल, आपने लिखा जेंडर और सैलरी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपने लिखा वो मुझे फीमेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फीमेल जिसकी सैलरी 20,000 है, तो यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं कॉम्बिनेशन, जिसकी सैलरी जो है वो 20,000 है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है दोनों फीमेल है और दोनों 20,000 है, तो यहाँ कभी भी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है और सेम हो रही है, तो इस वजह से इस रिलेशन में जेंडर और सैलरी जो है वो सुपर की नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट है कैंडिडेट की। अब आप जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो इस डायग्राम को बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसको हम सुपर सेट है और ये इसका सबसेट है, यानी कि सुपर की के अंदर ही कैंडिडेट की होती है, सुपर की सबसे बड़ी है, कैंडिडेट की उससे कुछ कम कॉम्बिनेशन है, और फिर कैंडिडेट की के अंदर आती है प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की जो होती है रिलेशन की, वो क्या होती है, वो सुपर की होती है, मिनिमल सुपर की, जो हमारे एट्रीब्यूट्स को खींच के लाती है। सुपर की में हमने देखा कि सारे कॉम्बिनेशन थे, है ना, तो कैंडिडेट की वो मिनिमम कॉम्बिनेशंस जो हमको रिक्वायर्ड होते हैं हमारे डाटा को लाने के लिए, जैसे कि हम प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में समझते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है, जो हमने जो ये सारी क्या है, सुपर कीज़ हैं, ये हमें पता चल गया, बाय डिफ़ॉल्ट सुपर की है, ठीक है। अब मान लो जो मिनिमम चाहिए वो हमें नेम, एम्प्लॉय आईडी और जेंडर है, तो ये क्या हो सकती है, ये कैंडिडेट की हो सकती है ना। एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, ये सुपर की भी हो सकती है, और या फिर अगर सुपर की ये है तो ये क्या हो सकती है उसकी, कैंडिडेट की, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सुपर की में होते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होते हैं किसी स्पेसिफिक रो को लाने के लिए वो कैंडिडेट की में होते हैं। और प्राइमरी की क्या होती है, सिर्फ एक यूनिक कॉम्बिनेशन, प्राइमरी की तो हमेशा क्या होती है हमारी, एक ही होती है, तो वो होता है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इस कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए हमें फॉरेन की का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ फॉरेन की। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम हैं और हम अगर मलेशिया जा रहे हैं, है ना, तो हम मलेशिया वालों के लिए क्या हो गए, फॉरेनर हो गए, क्योंकि हम तो इंडियन हैं बेसिकली, हम यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं टूर पर, ठीक है, तो हम हो गए फॉरेनर। अब अगर हम फॉरेन जा रहे हैं तो क्या हम नल हो सकते हैं, नहीं, हम कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकते, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ मनी हमारे पास हमेशा होनी ही चाहिए, ये मस्ट जो है कंडीशन होती है, यानी कि हम कभी भी नल नहीं हो सकते, खाली नहीं हो सकते, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो होता है वो फॉरेन की के बारे में बताता है। वो ये बताता है फॉरेन की क्या होती है, अब ये समझ लेते हैं कि फॉरेन की, देखो इसका नाम क्या है, रेफरेंशियल, यानी कि जो रेफ़र कर रहा है। तो फॉरेन की क्या होती है, जब दो टेबल को हमें आपस में जोड़ना पड़ता है, ये दो टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल और टीचर टेबल, इन दोनों टेबल्स को हमको आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे यहाँ पर आपको जो ये अंडरलाइन दिख रहा है ना, ये टीचर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों इसकी क्या है, प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट जो है उसकी डिपार्टमेंट आईडी है, और टीचर आईडी जो है वो टीचर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, टीचर रिलेशन की, ये दोनों क्या है, प्राइमरी की हैं। अब हमको क्या करना है कि एक आईडी यहाँ पर एक ऐसी होती है जो दोनों में कॉमन होती है, तभी तो वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएगी। मान लो दो लोग हैं, उन दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा, उनका म्यूचुअल फ्रेंड, है ना। ऐसा होता है ना कि दो अनजान लोग हैं और वो दोस्त कैसे बने, तो वो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बनते हैं, कि वो उसको भी जानता है, वो उसको भी जानता है, यानी दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट आईडी जो इसकी प्राइमरी की है वो यहाँ पर भी है ना, इस टीचर वाली में भी है। क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हर टीचर जो होगा वो किसी न किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा ही करेगा। टीचर जो होता है उसका एक डिपार्टमेंट तो होता है, कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, अकाउंट डिपार्टमेंट से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो हर टीचर किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो जब दोनों के बीच में ऑब्वियसली तभी रिलेशन बनेगा जब उनके बीच में रिलेशन बने जैसा कुछ होगा, तो टीचर और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन जब बनाना है तो इसकी जो प्राइमरी की है ये तो नल हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो प्राइमरी की है, प्राइमरी की डेफिनेशन है कि वो कभी नल नहीं हो सकती। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक की जो दोनों में कॉमन है
होना कंपलसरी है, ऐसा होना ज़रूरी है, तभी दोनों का रिलेशन बनेगा। तो जो दोनों में कॉमन है, जो हमने रेफ़र की है, तभी तो इसको रेफरेंशियल कहा है। जो रेफ़र की है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए दोनों में, है ना। जो रेफ़र की है हमने की, जो दोनों में कॉमन है, वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो क्या है, इस वाले रिलेशन में क्या है वो, सॉरी, इस वाले रिलेशन में वो क्या है, जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इस वाले रिलेशन में तो क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की होने की वजह से वो कभी भी ब्लैंक नहीं होगी। और इस वाले रिलेशन में वो प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की तो टीचर आईडी है। तो वो जो है हम यहाँ पर उसमें क्या लगाएंगे, जो डिपार्टमेंट आईडी है उसमें हम लगाएंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। क्या लगाया हमने, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे कंपल्सरीली होगा लगाना, क्योंकि ये यहाँ पे फॉरेन की है। यहाँ पर जो प्राइमरी की है तो वो नल होगी ही नहीं। अब यही चूंकि इनके बीच में रिलेशनशिप बना रही है, दोनों के बीच में डिपार्टमेंट आईडी इन दोनों को रिलेशनशिप बना रही है, इसीलिए जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको हमने बोला वो नॉट नल करेंगे हम, ताकि इसकी वैल्यू कभी भी ब्लैंक ना हो। अगर इसकी वैल्यू अगर एक भी कॉलम में ब्लैंक हो जाती है तो चूँकि इसमें तो वो कभी ब्लैंक होगी नहीं, अगर वो ब्लैंक हो जाती है तो क्या होगा कि वो स्पेसिफिक टपल को मैच नहीं कर पाएगा। जैसे नेहा मेहता है, नेहा मेहता की डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर 121 है और यहाँ पे है ही नहीं, ब्लैंक है। तो वो इस्टेब्लिश, क्या वो दोनों को एक ही टपल मानेगा, नहीं मानेगा, अलग अलग मानेगा। तो इसका मतलब फिर वो रेफर हुआ ही नहीं, इसका मतलब वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हुई नहीं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कह रही है कि जो की दोनों में कॉमन है, तो हो सकता है कि वो एक में प्राइमरी की हो और दूसरे में नहीं हो। तो क्या होगा कि दोनों में अगर जो भी की कॉमन है, जो एक की प्राइमरी की है वो दूसरे में कॉमन है, बट वो दूसरे में प्राइमरी की नहीं है, तो वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे नॉट नल होना चाहिए। यानी कि जो की दोनों में रेफर कर रही है वो दोनों में नॉट नल होनी चाहिए, उसमें दोनों की वैल्यू एंटर होनी चाहिए। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स।